अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोसा यानी मिथुन राशि के हवाले से 5 साल दौलत और किस्मत का खेल अब रोके नहीं रुकेगा। 2030 तक तुम इसे रोक नहीं पाओगे। किंग एंड क्वीन ऑफ मनी एंड डेस्टिनी यानी जेमिनी बुर्ज जोसा मिथुन राशि के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकेंगे। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन इन 5 सालों में कैसे बनने जा रही है। सबसे पहले तो गुरु जुपिटर की बात करें तो ये आपके सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड हो गए। हमने इसको एग्जॉल्टेड होकर ही दिखाया है, हमने फर्स्ट हाउस में नहीं दिखाया। सेकंड हाउस में रहेगा और ये 2 जून से सेकंड हाउस में आ चुका है एग्जॉल्टेड सुपर पावरफुल होके। जबकि केतु आपका 5 दिसंबर तक आपके सेकंड हाउस धन दौलत थर्ड हाउस यानी धन दौलत के घर यानी आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने वाले घर के अंदर ये नज़र आएगा, जो कम्युनिकेशन का घर भी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर राहु आपको आपके 9th हाउस किस्मत के घर में चमकता नज़र आएगा। तो शनि सैटर्न की बात करें तो ये आपको अपने 10वें घर करियर जॉब और प्रमोशंस के घर के अंदर नज़र आएगा। अब यहाँ अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो ये आपके 10वें घर करियर जॉब प्रमोशन के घर में रहेंगे और 3 जून 2027 तक इसी घर के अंदर आपको नज़र आएंगे। यकीनन पिछले 1-1.5 साल से आपके ऊपर लोड आया होगा, आपका वर्कलोड का बढ़ना, आप पे जिम्मेदारियों का बढ़ना, आपके चैलेंजेस का बढ़ना, ऐसा ज़रूर आपने देखा होगा। या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना, अपने वर्क प्लेस में काम का बहुत होना, बर्डन का बहुत होना, ऐसा आप मेल फीमेल दोनों को देखने को मिल रहा है। ये वीडियो फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेल्स के लिए, दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। 30 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि शनि सैटर्न आपके 10वें घर में आया तो यहाँ आपको बड़ा मसरूफ़ रखेगा। सख्त मेहनत करना, जी जान लगाकर मेहनत करना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, कुछ ऐसा नज़र आएगा। आपकी डेजिग्नेशन, आपका पद, आपका प्रमोशन का होना, आपकी बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, या अपना वर्क प्लेस अपना ट्रांसफ़र लेके किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना, या आपका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या कोई जगह का चेंज होना, ऐसे मामला, या इवन मैनेजमेंट का चेंज होना भी बन सकता है। यहाँ 3 जून 2027 से शनि सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, यानी कि ये अपना ये घर 10वां घर छोड़ देंगे और फिर आपके 11वें घर आपके इनकम के घर में 2030 तक रहेंगे। बड़ा भरपूर इनकम का फ़ायदा इस दौरान होगा। इनकम का बढ़ना, कमीशन का बढ़ना, उजरत का बढ़ना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए डेली इनकम डेली वेजेस का बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे मामला बनेंगे। एक तो ये आपका भाग्येश यानी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो किस्मत को चमकाता और इनकम और किस्मत का साथ मिलेगा। कुछ ऐसा कि किस्मत से इनकम बढ़ जाना, किस्मत से कमीशन का इजाफा हो जाना, किस्मत से आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसा बनेगा। यानी सैटर्न जिस घर में चाहता है उस घर को चमकाता है। 30 साल के बाद ये आपके 11वें घर में आएगा तो इसको चमका कर ही रहेगा। आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष ख्वाहिशात पूरी होकर ही रहेंगी। ये जो 2.5 साल होंगे ये कुछ ऐसा होगा कि आपके दिल में दबी ख्वाहिशात का पूरा होना, वो ख्वाहिशात जो आप पिछले वक्तों में पूरा नहीं कर सके, आप मेल फीमेल उसको पूरा होते देखोगे। और इस घर में यानी 3 जून 2027 से इस घर में आना, 11वें घर में आना और डायरेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के अंदर देखना, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर, आपकी शख्सियत का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का घर, आपके फैसले करने का घर इसको माना जाता है। यहाँ थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, जो आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों जगह इफेक्टेड का होगा। इस दौरान में शनि सैटर्न की डायरेक्ट नज़र आपके 5वें घर पर भी पड़ेगी, जो प्रेम प्यार का, एजुकेशन का, तालीम का, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपका औलाद होने की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाना, यानी फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका चतुर चालाक होने वाला घर इसको माना जाता है। क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। अब चूँकि गुरु जुपिटर भी एग्जॉल्टेड है और एक घर आगे भी उस दौरान चला जाएगा तो हर लिहाज से औलाद को लेकर बड़ा अच्छा है। आपकी किस्मत का चमकना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, कारोबार का भरपूर चलना, ये गुरु जुपिटर की वजह से बनेगा। अपनी औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, उनकी औलाद होना या उनको कोई काम मिल जाना, कोई जॉब कारोबार सेट कर लेना, बैरून मुल्क चले जाना, ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी सुनते नजर आओगे। अभी प्रेजेंट की बात करें तो राहु आपके 9th हाउस किस्मत के घर को चमकाता 5 दिसंबर 2026 तक नजर आएगा।
कोई प्लान कर रहे हो तो उसमें देरी करना, काम में जाने में देरी करना, सुस्त हो जाना, काम का स्लो डाउन हो जाना, ये राहु की वजह से हो रहा है। कन्फ्यूजन का पैदा होना, डबल माइंडेड हो जाना, कोई फैसला लेने में जल्दी करके नुकसान कर लेना, किसी पर अंधा एतमाद करके अपनी कमज़ोरी या राज की बातें बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसा सब राहु की वजह से अभी प्रेजेंट में यकीनन आप मेल फीमेल देख रहे होगे। हर तरह की बंदिश, रुकावटें, बाधाएं, ये सब राहु पैदा कर रहा है इस घर में बैठकर। अपनी किस्मत का फ्लक्चुएट करना, सही तरीके से आउटपुट ना मिलना, जो प्लान किया उसका एग्जीक्यूट ना कर पाना, जो जो आपने प्लानिंग करी है, जो मंसूबा बनाया उस पर अमल ही नहीं हो पा रहा, ऐसे मामले अगर हो रहे हैं तो राहु की वजह से हो रहे हैं। लेकिन 5 दिसंबर 2026 से राहु जब एक घर रिवर्स बैक कर जाएगा, यानी कि इस नवे घर को छोड़ के आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जाएगा भी तब्दीलियों के घर में। राहु जैसा मिस्टीरियस प्लैनेट चला जाएगा मिस्टीरियस घर में, जो कि 8वां घर है। हर तरह से आपकी रुकावटों का दूर होना, बाधाएं, तकालीफ का दूर होना, टेंशन डिप्रेशन का दूर होना, ऐसे मामला आपके बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अकल साइंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, ऐसा मौका भी मिलेगा। अकल साइंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जामोलॉजी, पामस्ट्री से पैसे कमाना, ऐसा बनेगा। वहाँ पे रिसर्च और डीप नॉलेज का कोई भी काम आप करते हो, वहाँ फ्लरिश करोगे, वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे। आपके हर्डल्स, रुकावटें, बाधाएं, टेंशन, डिप्रेशन का ख़त्म होना यहाँ पर बनेगा, जो कि आपने 9th हाउस में देखा जारी रहा, लेकिन अब ये यहाँ पर ख़त्म होने दी एंड की तरफ जाएगा। 8वें घर का राहु आपको चतुर और चालाक बनाता है, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाता है, आपकी इल्हामी ताकत है, इंट्यूटिव पावर्स बढ़ाता है, जिससे आने वाले ख़तरे में भी आप होशियार रहते हो, किसी का धोखा नहीं खाते, किसी से फ्रॉड नहीं हो पाता। कि नॉलेज, आपकी मालूमात बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। मज़हब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ये नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। लेकिन 8वें घर का राहु कहीं ना कहीं चोट लग जाना, चलते हुए गिर जाना, बाइक गाड़ी से टक्कर होना, या बाइक गाड़ी चलाते हुए अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाना, कोई अम्यूज़मेंट पार्क में झूला झूलते हुए गड़बड़ी होना, कोई सेल्फी लेने के लिए बड़ी ऊंची जगह से गिर जाना, या कोई चोट लगना, किसी तरह से चलते हुए गिर के चोट लगना, ऐसे मामला ये बनाता है। 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स कोशिश करना है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी ये सारी चीज़ें चलाते हो या इसको ऑपरेट करते हो या इस तरह की कोई चीज़ करते हो, सबसे बड़ी बात मिस एडवेंचर नहीं करना। जहाँ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की वहाँ बड़ी चोट लग सकती है। 8वें घर का राहु पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इमोशन, ब्लॉटिंग के वजूहात भी बनता है। इसी ड्यूरेशन के अंदर केतु भी रिवर्स बैक करता हुआ 3rd हाउस को छोड़ के आपके 2nd हाउस धन दौलत के घर के अंदर आ जाएंगे। जून 2028 तक, यानी 5 दिसंबर 2026 से लेके जून 2028 तक आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम, आसाइश के सुख में इजाफा होना, आपका रुका पैसा, स्टक मनी रिकवर करा पाओगे। अगर मज़हब से नहीं जुड़े हो, मज़हब का टाइम नहीं है, तो यही प्लैनेट केतु आपके लिए डिटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा और रुका पैसा रुका रह जाएगा, यानी पैसा ना मिल पाना, पेमेंट में डिले होना, फिर ऐसे मामला ये बनाएगा। बोल कर कोई भी जॉब करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, वहाँ भी भरपूर पैसा आप लोग कमाओगे। फैमिली में यूनिटी का देखना, लड़ाई झगड़े ख़त्म होना, ऐसे मामला बनेंगे। जुलाई 2028 से एंड ऑफ 2029, यानी 2029 के एंड तक राहु एक घर और पीछे चला जाएगा, यानी रिवर्स बैक करता हुआ आपके इस 8वें घर को छोड़ के आपके 7वें घर के अंदर आ जाएगा। वहीं केतु की अगर हम बात करें तो केतु 2nd हाउस का फ़ायदा तो अभी तक पहुंचाएगा, लेकिन फिर ये भी रिवर्स बैक करेगा इसी ड्यूरेशन में और आपके 2nd हाउस को छोड़ के आपके 1st हाउस के अंदर आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये डबल माइंडेड कर देना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े करवा देना, ईगो क्लैशेस का होना, एग्रेसिव बिहेवियर दोनों तरफ से देखा जाना। आपका एग्रेसिव बिहेवियर ना सिर्फ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट लाएगा, बल्कि आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में भी अनबन हो सकती है, कोई मामला बिगड़ सकते हैं। कोशिश करना अपने एग्रेसिव बिहेवियर, अपने चिड़चिड़ापन, अपने ज़िद्दीपन को आपने कंट्रोल करना है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस 7वें घर में। आप पैसे कमाने के नए ज़रिए 7वें घर में राहु के आने की वजह से ढूंढोगे इस ड्यूरेशन में, ख़ास तौर पे। यानी कि आपको इनकम के ज़रिए घर में कोई फालतू आदमी आप बैठने नहीं दोगे, जो फालतू में रील्स स्क्रॉल कर रहा है, सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया कर रहा है, या अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त को गिन रहा है। बूढ़े आदमी को भी आप काम पे लगा दोगे, कंप्यूटर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ करना, उनको कोई लैपटॉप लेके दे दोगे। लैपटॉप सस्ते में सस्ते भी 25-30 हज़ार का आ जाता है। आप वो उसके अंदर अगर 25 हज़ार का लैपटॉप आप किसी अपने वालिद या वालदा जो बड़ी उम्र के हो गए, इनको ला के दो, इनको कुछ यूट्यूब पे बताओ कि ये साइट्स पे जाओ, यहाँ इस चैनल पे जाओ और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये चीज़ सीखो और फिर उससे कमाने की कोशिश करो। आप यकीन करो वो 30 हज़ार का लैपटॉप आपको 30 लाख का लैपटॉप बना कर देगा, इतनी कमाई करके देगा। यानी घर बैठे वो इतना ज़्यादा कमा सकते हैं
ये फालतू बच्चे जो बैठे हुए हैं ये भी कुछ ना कुछ करके बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन ये कि सीखने के वाला कोई दिमाग चाहिए। आप ऐसा दिमाग बनोगे, जेमिनी की चतुराई, चालाकी और इंटेलिजेंस इतनी बढ़ेगी कि कोई फालतू आदमी फालतू रहने वाला नहीं है। वो कोई ना कोई फील्ड में जाके अच्छा काम करता, अच्छा पैसा कमाता और आपको सपोर्ट करता नजर आएगा। इस तरह अपने बुजुर्गों की उम्र आप बढ़ा दोगे। घर बैठे क्या है, पलंग पे बैठना है, सुबह उठना, फिर हर तरह से मसरूफियात अपनी करके, यानी जितना ये काम करेंगे इनका दिमाग यूज़ होगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, उठना बैठना तो फिर भी करेंगे ना। कंप्यूटर पे काम करेंगे तो पानी पीने के लिए उठेंगे, आएंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे और इस तरह इनका दिमाग एक्टिवेट रहेगा। और दिमाग काम करता रहेगा तो ये बूढ़े नहीं होंगे। मीन्स ये 70 साल की उम्र में भी 40 साल की नज़र आएंगे। आप इनकी ज़िंदगी कम नहीं करोगे, इनकी ज़िंदगी बढ़ा दोगे। कोशिश करो, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इसी दौरान में जैसे मैंने कहा केतु आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो यहाँ आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना दिखेगा। हर तरह से आपके पावरफुल डिसीजन ले जाओगे जिसकी वजह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़े फ़ायदे उठाओगे। इसी तरह जैसे मैंने कहा 2030 में राहु आपके छठे घर में आ जाएगा रिवर्स बैक करता हुआ। तो वहीं केतु की अगर हम बात करें तो ये रिवर्स बैक करता हुआ फर्स्ट हाउस छोड़ के आपके 12वें घर में आएगा। अब छठे घर का राहु आपकी कर्जे कम करने की तरफ लेके जाएगा। बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करोगे, कमाने के नए जरिए ढूंढोगे, अपने कर्जे उतारने की करोगे। इवन लोन सैंक्शन कराना है, बच्चों की शादी करना है, घर में रिनोवेशन कराना है, कहीं इनकम के लिए पैसा लगाना है, उसके लिए लोन चाहिए तो लोन सैंक्शन होने के भी चांसेस बनेंगे। कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर करके मुकदमों से बाहर आने के चांसेस बनेंगे। जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खासतौर पर मिथुन जेमिनाइज के लिए। और जॉब का मिलना और अच्छी जॉब का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। वहीं पर 12वें घर का केतु, क्योंकि केतु इस दौरान में 12वें घर में जाएगा तो आपके इंटरनेशनल अफेयर्स का बढ़ना, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, घर बैठे इंटरनेशनल क्लाइंट से अच्छा पैसा कमाना, आपकी इनकम में इजाफा होना, घर बैठे इनकम के नए जरिए बनाना, आपके आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के भरपूर पैसे कमाना, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरून मुल्क जा पाना, आपके स्टूडेंट वीज़ा पे बैरून मुल्क जाके स्कॉलरशिप हासिल करना, आपके कोई हॉस्पिटल से जुड़ा काम करते वहाँ अच्छा पैसे कमाओगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अच्छा पैसे कमाओगे, ट्रेडिंग से अच्छा पैसे कमाओगे, कोई सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का काम करते हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। आपका क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी की इनामी रकम से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला केतु का इस 12वें घर में होने की वजह से बनेगा। बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ भी आप लोग लेके जाओगे। गुरु जुपिटर 2 जून से आपके सेकंड हाउस में आ चुका है, आपके धन दौलत के घर में, आपकी गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने वाले घर में, आपके बोलकर जॉब करके पैसे कमाने वाले घर में, फैमिली में यूनिटी दिखाने वाले घर में, हर तरह से इसका फ़ायदा आप समेटोगे। और 2 जून से ऑनवर्ड्स 31 अक्टूबर तक इसका एग्जॉल्टेड होना, इसका ऊंच के पावर से माना, हर तरह से बड़े फ़ायदे समेटोगे। सेकंड हाउस को पूरी तरह से आप यूँ कहना चाहिए वर्किंग में देखोगे, इसका फ़ायदा समेटते आप लोग देखोगे। जुलाई 2027 तक गुरु जुपिटर एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि आपके सेकंड हाउस को छोड़ के ये आपके थर्ड हाउस में जाएगा। वहाँ बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, आपके घर घर सामान पहुँचाकर पैसे कमाना, आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, कुछ ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। उसके बाद 2028 में ये एक घर और आगे जाके आपके चौथे घर में, फोर्थ हाउस में चला जाएगा। वहाँ भी भरपूर फ़ायदा समेटोगे। वहाँ आप कार लिया से प्रॉपर्टी में डील करके ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचकर या सस्ते दामों खरीद के अच्छा फ़ायदा उठाओगे। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। 2028 प्रॉपर्टी को जोड़कर बहुत भरपूर फ़ायदे समेटने वाला टाइम रहेगा। तेज़ तरीन दौलत कमा पाना, आपकी ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमा पाना, आपका रियल एस्टेट का काम सीख कर या उसको करके उससे अच्छा पैसे कमाना, अपने पुराने मकान को बेच के या किराए के मकान को छोड़ के अपने खुद के मकान में शिफ्ट हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। 2029 को यही गुरु जुपिटर आपका एक घर और आगे जाएगा, यानी आपके 5वें घर में जाएगा, या औलाद देने वाला घर, कारोबार चमकाने वाला घर और चतुराई चालाकी बनाने वाला घर उस घर में आया जो इसी का पोर्ट्रे करता है। इसी को, यानी जो खूबियाँ आपको गुरु जुपिटर में दिखती है वही इस घर में, तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। यूँ कहना चाहिए कि गुरु जुपिटर अपने घर में आ जाएंगे। 5वां घर आपके औलाद की नवादिशात का होना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना,
प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, बात नहीं मानती, बदतमीज़ी नहीं करती है तो उसका ट्रैक पे आना, आपका हर तरह से इल्हामी ताकतों का बढ़ना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, जिससे आने वाले ख़तरे में होशियार होगी, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। 2030 में ये एक घर और आगे आएगा, मीन्स के आपके छठे घर में चला जाएगा, कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर। और यहाँ आपका 2030 में चूँकि शनि का भी ऐसा बनेगा कि शनि का भी ट्रांजिट होगा, तो यहाँ आपकी 7.5 ही शुरू हो जाएगी। 7.5 का स्ट्रगल वाला टाइम जेमिनी का, मिथुन राशि का अभी टाइम है, 5 साल अभी भी है। ये सारी जो आपको मैंने बातें बताई हैं, अगर इस पर सही अमल हो गया, आप मज़हब से जुड़ गए, किसी तरह आपने प्रेयर्स, अपने रिचुअल्स को फॉलो किया, कुछ नहीं करते, आपने पास तस्वीर रखो, मेल हो या फीमेल हो, आप ये सब सच होता तो देखोगे। लेकिन 2030 का 7.5 ही आपके लिए मुश्किल साबित नहीं होगा, आसानी से आप निकल जाओगे, वरना ये बड़ी मुश्किलात लाएगा। वजह ये कि एक तो गुरु जुपिटर आपके छठे घर में होगा जो कि रेड जोन है, और फिर आपका जो शनि सैटर्न आपकी 7.5 ही शुरू कर देगा आइंदा 7.5 साल के लिए, जिसका पहला चरण होगा, पहला लेवल जो कि मुश्किल तरीन है, जिससे अभी एरीज गुजर रहे हैं, लेकिन आपको गुजरना पड़ेगा 2030 में। अभी से तैयारी कर लो, अभी से पैसा जोड़ लो, जितना जोड़ सकते हो, जितने नए इनकम के ज़रिए बना सकते हो। घर में किसी को फारिग नहीं बैठने दो, कोई फालतू बैठा है, वक्त ज़ाया कर रहा है, उसको काम पे लगाओ। इंशाल्लाह आप ऐसी मुश्किल के अंदर भी, जैसे मक्खन से हलवा, यूँ कह लीजिए मक्खन से बाल निकल आता है, ऐसे आप 7.5 से निकल आओगे। अब अप्रैल 2030 याद रखिएगा, अप्रैल 2030 से आगे आने वाले 2.5 साल शनि सैटर्न एक घर और आगे चला जाएगा आपके 12वें घर में, ये रेड जोन में जाएगा। एक तो हमने गुरु जुपिटर दिखाया जो रेड जोन में, वहाँ मुश्किल पैदा करेगा, तो ये शनि सैटर्न जैसे ही इस रेड जोन में जाएगा अप्रैल 2030 में, आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। बड़े मुश्किलात में आ सकते हो, बड़े प्रॉब्लम है। अगर आपने ये 5 सालों का यूटिलाइजेशन नहीं किया, इन 5 सालों में जो सीख सकते हो, जो ज़रूरत है वो सीखो, अपने मैन पावर को बढ़ाओ, घर में किसी को फालतू मत बैठने दो, खुद भी नए इनकम के ज़रिए बनाओ, नई चीज़ें सीखो। इंशाल्लाह ताला ये 7.5 ही आपके लिए हलवा बनेगी। 11 यानी अप्रैल 2030 से ऑनवर्ड्स 2.5 साल जो आपके होंगे, पहला चरण गुजारोगे तो वो भी हलवे की तरह, यानी पहला चरण जब आसान है तो सेकंड और थर्ड तो सुपर आसान होगा, फिर आपके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होगी। मज़हब से जुड़े रहो, इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।